हाउ यू कैन अट्रैक्ट मनी। अब सब लोगों का जो है ना जहन इस टाइम पॉजिटिव हो चुका है और अब सब लोग सोच रहे होंगे कि कैसे हम पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ सब लोगों को जानना है, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ $1,000,000 आइडिया। कितने लोगों ने क्रीम का सोचा होगा, कितने लोगों ने ऊबर का सोचा होगा, कितने लोगों ने पता नहीं और क्या क्या खूबसूरत आइडियाज़ लोग सोचते रहते हैं। मैं सुबह उठता हूँ 10 आइडियाज़ मेरे पास भी होते होंगे, आपके पास भी 100 आइडियाज़ होते होंगे। क्या पता इस कोर्स के बाद आप इतने मोटिवेट हों, आपके पास 50 नए आइडियाज़ आ जाएँ, आपके इससे बेहतर अफर से आपको आइडिया ही नहीं है, इससे बेहतर तो चीज़ें चल ही नहीं सकती, ये जो आइडिया ये तबाही है, ये नेक्स्ट $1,000,000 आइडिया है। बट आई वांट टू टेल यू इट्स जस्ट $1,000,000 एग्जीक्यूशन। अगेन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मिलियंस क्योंकि आई मेड मिलियंस। तो बाकी जो है बिलियंस की मैं बात नहीं कर सकता। इट्स जस्ट $1,000,000 एग्जीक्यूशन। और $1,000,000 एग्जीक्यूशन के लिए आपको इम्पॉर्टेंट ये है ये जानना कि लाइक हाउ आई स्टार्टेड। दिस इज़ वेरी मच अबाउट वन ऑफ द स्टोरी दैट आई कैन रिलेट टू। लोग लाखों रुपया कमाते हैं लोगो डिज़ाइनिंग से, लोग लाखों रुपया कमाते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट से, लोग लाखों रुपया कमाते हैं मार्केटिंग करके क्लाइंट्स की। जैसा मैंने आपको बताया 9 लाख रुपया सिर्फ एक क्लाइंट मुझे इंस्टाग्राम मैनेज करने का देता था। ठीक है, आई वाज सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर द रिच क्लाइंट। This is what you also I'm going to teach you, like how to differentiate between the rich and the poor client and what you need to focus on. Same effort लगती है। तो लोगो डिज़ाइनिंग होती क्या थी, लाइक मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ कि एग्जीक्यूशन से जब मैं मुराद ले रहा हूँ कि इट्स जस्ट $1,000,000 एग्जीक्यूशन, देन इट्स द गेम ऑफ एग्जीक्यूशन। कितने लोग इस टाइम जब हमने, मुझे याद पड़ता है व्हेन आई वाज इन आई बिलीव it's been like 7-8 years now, जब मेरी ऑनलाइन अर्निंग का मेरा पहला सफ़र था, आई हैव नेवर मेड एनी डॉलर ऑनलाइन। तो फिर मैंने क्या किया कि आई स्टार्टेड, मेरे दोस्त ने कहा यार एक प्लेटफॉर्म है फाइवर के नाम से, वहाँ पे ना क्लाइंट मिलता है। मैंने कहा अच्छा। तो उसने क्या किया कि उसने अपनी प्रोफाइल बनाई, उसने मुझे बताया कि यार ये गिग है, इस तरह बनाओ और क्लाइंट्स आते हैं उनको जाके पिच करो। और कुछ क्लाइंट खुद डायरेक्ट आ जाते हैं, कुछ बाय रिक्वेस्ट भेजने पड़ते हैं। और मैं अगेन बता रहा हूँ, आज लोग कह रहे हैं कि फाइवर बड़ा कंपेटिटिव है, फाइवर तब से ही बड़ा कंपेटिटिव है। आई कैन स्टिल रिमेंबर रात के 3 बजे बाय रिक्वेस्ट ओपन होती थी फॉर लाइक 10-15 मिनट्स के लिए, और उसके अंदर सारे के सारे क्लाइंट्स जो है ना वो चले जाते थे और वो बाय रिक्वेस्ट गायब हो जाती थी। अभी का मुझे नहीं पता अभी किस तरह ऑपरेट होता है, लेकिन फाइवर तब इस तरह होता था कि थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्ट आता था, सारे लोग बिड करते थे और फिर वो गायब। अब आपकी लक है वो आपको आता है, लेकिन अगेन इट्स लक इज़ आई एम अप एट 3 एट 2 और मुझे टाइम पता है और इस टाइम पे जाके मैंने अपना बेस्ट प्रपोजल पुट करना है। सो आई वॉज गेटिंग बेटर एंड बेटर इन सेंडिंग प्रपोजल। और मेरे पास बहुत पैसों का उधार चढ़ गया था और फिर लाइक आई वॉज इवन हैविंग अ सुसाइडल थाट्स। और मुझे सिर्फ एक ही राह मिली, क्योंकि मेरे पास फाइवर की उससे पहले 1 साल पहले मैंने फाइवर सीखा हुआ था, फाइवर को मैं इस्तेमाल नहीं करता था। आई वेंट बैक टू फाइवर एंड आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू द क्लाइंट्स और मैंने 40,000 रुपये उसी मंथ में निकाल लिया, बिकॉज आई न्यू हाउ टू मेक मनी। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप कल आपसे सब छिन जाता है लेकिन अगर आपसे ये नहीं छिनता ना, आप जिंदा हैं, आप कर लेंगे। कि 10 लाख रुपया को चोरी कर ले, आपसे 20 लाख रुपया चोरी कर ले, लेकिन आपको पता है ना वो 10 लाख रुपया कैसे आया, आप फिर ले आएंगे। तो लोगो डिज़ाइनिंग मेरे दोस्त ने कहा, मैंने कहा लोगो डिज़ाइनिंग नहीं आती, कभी फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर हल्का फुल्का थोड़ा सा पता था, इंस्टॉल किया। और फिर दोस्त ने कहा क्लाइंट पकड़ो। हमने क्लाइंट पकड़ा, मैंने एक तो क्लाइंट पकड़ा। उसने कहा यह फ्री पिक वेबसाइट है, आज भी आप जाके सर्च कर सकते हैं freepik.com। वहाँ पे जाके इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के ट्यूटोरियल, किसी को कंस्ट्रक्शन का लोगो चाहिए, जाके कंस्ट्रक्शन लिखा, कंस्ट्रक्शन लोगोज आ गए, खाली नाम रिप्लेस किया, कलर स्कीम चेंज की, जैसा क्लाइंट को चाहिए और जाके उठा के दिया, $5-10 कमा लिया। ठीक है, दैट्स व्हाट आई डिड। एग्जीक्यूशन कोई कोर्स नहीं लिया ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, बैठ के सोचने ही लाग पड़े कि कोर्स इस डिज़ाइनिंग के अंदर क्या ही बड़ी। आई वॉन्टेड टू मेक मनी, मुझे पैसे कमाने थे। एंड आई जस्ट वेंट देयर, गॉट द क्लाइंट, और फिर उसके बाद जाके सब सीख लिया। वक्त के साथ सब सीख जाता है इंसान। अनलिमिटेड रिविजन्स दे, क्लाइंट आपको खुद सिखाता है, और ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। देन जो है ना हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जिसके अंदर एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की
करनी है कि आप इस साइड पे खड़े हैं और दूसरी साइड के ऊपर आपका कस्टमर है. कस्टमर गिव्स यू मनी इन एक्सचेंज फॉर समथिंग. कस्टमर, आपने कहा ना हाउ टू अट्रैक्ट मनी, पैसे को अट्रैक्ट कैसे करना है. कस्टमर आपको पैसे तब देगा जब आप कस्टमर आपको पैसे तब देगा जब आप उसको कुछ करके देंगे, जब वो आप उसको कोई उसकी ज़रूरत है वो पूरी करेंगे. अब वो क्वेश्चन मार्क है कि वो क्या ज़रूरत है इस टाइम जो कि आप उसकी फुलफ़िल करेंगे. तो ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आई कैन रिमेंबर कि आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ नो स्किल सेट. सवाल है, मैं वैसे सपोज ये करूँगा, अल्लाह करे कि आप लोगों में से कई लोगों को स्किल आती हो कुछ ना कुछ, और वो हम डिस्कस भी करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या पता आपको वीडियो बनाना आती हो, क्या पता आपको टिकटॉक मैनेज करने आता हो, क्या पता आपको फेसबुक मैनेज करना आता हो, क्या पता आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती हो, आपको बोलना आता हो, आपको सेल आती हो, आपको लीड जनरेट करने आती हो, आपको राइटिंग, कंटेंट राइटिंग आती हो, कुछ भी अगर आपको आता है ना, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह आपने वो जगह चीज़ पुट कर देनी है. लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं, हसलर हैं, और आपको नहीं आता लेकिन आप कर दिखाने की जज्बा रखते हैं, आप कहते हैं मुझे बस काम दो मैं कर गुजरूंगा, तो ये एक स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. लोगो डिज़ाइनिंग की, अच्छा मैंने आपको बताया कि मुझे लोगो डिज़ाइनिंग नहीं आती थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स नहीं था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी नहीं, मैं इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियर था और मैं इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम की जॉब नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियरिंग की सीख रहा था. तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो नहीं सिखाई जाती, उसमें तो लोगो डिज़ाइनिंग नहीं सिखाई जाती. आई वॉन्टेड टू मेक मनी, दैट्स व्हाट आई डिड. तो लोगों का क्लाइंट आया, ठीक है, अगेन राइटिंग करके प्रपोजल भेज के क्लाइंट तो पकड़ा ना, क्लाइंट ने बिलीव कर लिया. जब ये एक दफ़ा मैंने कर लिया तो फिर आई फेल्ट कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है. फिर हुआ ये कि ई कॉम का उस टाइम अगेन जिस तरह अभी बूम है ना, इस तरह ये बूम काफ़ी अरसे से है. इट्स ऑल अबाउट आपको समझ आता है आप काम करेंगे, नहीं समझ आता आप नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल आपके क्या पता पिछले गली में कोई ई कॉम करता हो, या आप इंस्टाग्राम में एक बंदे को फॉलो करें और वो बंदा ई कॉम से लाइक ऑडी ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, और आप उससे इंस्पायर हो जाओ कि मैंने भी यही काम स्टार्ट करना है. फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे के पास जाते हैं और वो ट्रकिंग का काम कर रहा है, आप कहते हो इससे बेहतर कोई काम नहीं है, मुझे भी अब ट्रकिंग का काम करना है. लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप मेरी तरह और पैसे कमाना चाहते हैं और आपको ये स्किल नहीं पता ई कॉम स्टोर मैनेजमेंट, तो मैं आपको अपनी एक स्टोरी समझाता हूँ और इससे एटलीस्ट आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर आपके पास स्किल नहीं भी है ना, तो भी आप काम कर सकते हैं. कैसे? आई कैन रिमेंबर 5-6 साल पहले मैं ई कॉम की वीडियोस देखता था. आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रनिंग ए स्टोर. काफ़ी इट्स एन आर्ट बाय द वे इफ़ यू रन द ई कॉम स्टोर. बहुत खूबसूरत काम है. उसकी ईमेल्स, उसके ट्रैकर्स लगाना, उसको एक अच्छी प्रोडक्ट को हंट करना, एक अच्छा सा ऐड बनाना, उस पर ट्रैफिक लेकर आना, देन उसको सेल करना, फिर कस्टमर सपोर्ट, फिर देन पीछे ड्रॉप शिपिंग, जो माल कहीं और चाइना से आना है उसको डिलीवर करवाना क्लाइंट को. लाइक ये तमाम चीज़ें आप करते हैं और एक ई कॉम स्टोर चलता है. अच्छा, मैं वीडियोस देख रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे ना क्लाइंट लाना है. और मैं सब लोगों को बता रहा हूँ कि शुरू में जब भी आपने ई कॉम सीखना है तो आप अपना स्टोर तो उठा के रन नहीं करेंगे, आप पहले लोगों के स्टोर रन करेंगे ताकि लोगों से, और अगेन यही रिकमेंड किया जाता है कि पहले आप जॉब करें उस जगह पे जो काम आप करना चाहते हैं. तो होगा क्या कि आप जब वो काम सीखेंगे, आप उसके इन एंड आउट जानेंगे, तो फिर आप उसके पैसे पे सीख रहे होंगे, उसकी गाइडेंस पे सीख रहे होंगे, और कल आप अपना कम रिस्क लगा के पैसा, क्योंकि आपने सीखा होगा, वरना शुरू में तो बहुत हैवी रिस्क है, आपने अपने पैसे से सीखना है. तो आप जब बाद में जब काम करेंगे और जो आपने लर्निंग की होगी, तो आप अपना कम पैसा रिस्क पे लगा कर आउटपुट जनरेट कर सकते हैं. अब हुआ क्या ई कॉम स्टोर मैनेजमेंट के अंदर के मेरे पास मैंने ई कॉम के प्रपोजल सेंड करना शुरू कर दिए कि मैं ई कॉम रन कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, मुझे क्लावियो के ऊपर ईमेल सीक्वेंसेस भी बनाने आते हैं, मुझे ट्रैकर लगाने आता है, मैं पीपीसी कैंपेन भी रन कर सकता हूँ, ये क्योंकि वही कंपोनेंट्स थे मेन, और आज तक भी वही कंपोनेंट है. तो एक प्रोजेक्ट आया और उसने कहा ठीक है, आई एग्री टू वर्क विद यू, और उसने मुझे $500 दिया. और मुझे काम खाली यूट्यूब की वीडियो तक ही आता था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था. बट अगेन आई वाज हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, आई कैन डू इट, आई कैन मेक इट हैपन, जस्ट बिलीव इन मी. एंड आई कन्विंस दैट गाय कि मैं तुम्हारा स्टोर मैनेज कर लूँ.
मैंने क्या किया, $500 लिए। $500 लेकर मैंने मार्केट में जाके देखा, क्योंकि मैं एक अरसे से काफ़ी लोगों को फॉलो कर रहा था, तो मैंने देखा कौन सा ई कॉम का एक्सपर्ट है जिसका मुझे कोर्स बाय करना चाहिए इस बजट के अंदर। तो मैं एक बंदे को काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहा था, उसका यूट्यूब के ऊपर फ्री का कंटेंट ये वो चीज़ें सीख रहा था और इम्प्लीमेंट कर रहा था अपने एंड के ऊपर, अपने दिमाग में इम्प्लीमेंट कर रहा था, या पॉलिसीज़ या डॉक्यूमेंट्स लिख रहा था। तो मैंने उसी का जाके कोर्स बाय किया, वही जो उसकी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी थी वो उठा के मैंने उस क्लाइंट के लिए इम्प्लीमेंट की। अगले मंथ में उसने मुझे नया $500 दिया। अब वो मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न, अब वो मुझे पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के जो मैं सीख रहा हूँ। तो $500 लेके मैंने मेंटोर हायर किया। मेंटोर हायर करने के बाद मैंने वही जो चीज़ें उसमें वो सिखा रहा था जो कि प्रूवन थी, जो कि 6 फिगर स्टोर्स की स्ट्रैटेजीज़ थी, वो मैंने उस स्टोर के ऊपर इम्प्लीमेंट की। वो पैसा कमाना उसने स्टार्ट किया, उसने मुझे नेक्स्ट मंथ दैट्स हाउ आई मैनेज टू रन द ई कॉम स्टोर विदाउट इन्वेस्टिंग माई ओन मनी। और मैं तमाम चीज़ों में जो आपको कह रहा हूँ ना, ये जो अभी मैं चीज़ें आपको सिखाने जा रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई चीज़ें कहीं कहीं पैसे नहीं लगते। सबसे प्यारा ये जो डिजिटल बिजनेस होता है ना, सर्विस बेस्ड बिजनेस, इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है कि इसमें आपको बग़ैर किसी के बग़ैर आप कहीं पे इन्वेस्ट किए आप आराम से इसमें पैसा कमा सकते हैं बाय जस्ट गिविंग योर टाइम। दैट्स हाउ इट्स बीन डन। मैंने सिर्फ अपना वक्त दिया, मैंने अपनी अटेंशन दी, पैसा खुद आया। इसमें आपने लोगों को 10 लोगों को रीच आउट करना है अपनी सर्विस दे के कि मैं लोगो डिज़ाइन आपको करके दे सकता हूँ। सिर्फ अपना एफर्ट डालने हैं, कोई और इन्वेस्ट नहीं करना, कोई ₹1 इन्वेस्ट नहीं करना। आपने लोगों को रीच आउट किया, उसमें से एक बंदा कहेगा ठीक है मुझे लोगो बना के दो, और आपने अपना लोगो डिज़ाइन करके उससे पैसे ले लें। ठीक है, इसी तरह ई कॉम स्टोर की मैंने एग्जांपल जो आपके सामने शेयर की। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ के बाद, यू मस्ट बी कन्फ्यूज विद व्हाट टू ट्रेड विद डॉलर और रुपीज़। आप अभी इस टाइम कन्फ्यूज होंगे कि आपको क्या दें, बेचना है, ऐसा क्या ऐसी सर्विस देनी है जिससे आप डॉलर और रुपीज़ कमा सकें। अगर लोकल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप रुपीज़ लेंगे, अगर बाहर की इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं तो डॉलर लेंगे। पहली चीज़, अगर आप ये कोर्स देख रहे हैं तो मैं दोनों ऑडियंस के लिए कोर्स बना रहा हूँ। एक वो जो जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जो कि कम्युनिकेशन अगर अच्छी इतनी नहीं भी है और वो फिर भी अपनी जान मारना चाहता है और काम करना चाहता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी अंग्रेज़ी बहुत ही फ्लुएंट होगी then you would be able to run the business in the US. It's pretty much possible. मेरे से बहुत अच्छे लड़के OA लेवल्स के वो रन नहीं कर सकते बिजनेस, लेकिन मैं कर लेता हूँ। और मेरे से बहुत ही बुरी अंग्रेज़ी वाले भी रन कर लेते हैं, आई नो दैम। और माइट भी आप भी कई लोगों को जानते होंगे। सो वंस यू हैव एन आइडिया देन यू नीड टू क्रिएट एन ऑफर। एक दफ़ा आइडिया मिल गया ना, मुझे लोगो डिज़ाइनिंग आती है, या मैं कर लूँगा, या मैं फेसबुक के कवर्स जनरेट कर लूँगा, या मैं वेबसाइट डेवलप कर लूँगा, एक दफ़ा आइडिया मिल गया ना, देन अब उसको क्रिएट करनी है ऑफ़र। अब मैं अब एक चीज़ आपको ना एक सीक्रेट बताऊँगा कि हर बंदे को पैसे कमाने हैं लाइफ के अंदर, हर बंदे को, ठीक है। लेकिन आपने ना मुझे सीरियसली लिटरली अपने दिल पे हाथ रख के मुझे आपने सच्ची सच्ची बताना है। अगेन आप बताएंगे मुझे और मैं सुन रहा हूँगा कि आपने कितने आज के दिन, ये जब कोर्स देख रहे हैं आज के दिन या कल के दिन, आपने कितने लोगों को कहा है कि मेरी सर्विस ले लो। अगर ये कोर्स, ये प्रोग्राम वो लोग देख रहे हैं जिनके पास स्किल सेट भी है, जो पैसा बनाना चाहते हैं, मुझे सच्ची सच्ची बताएं आपने आज या कल में कितने लोगों को कहा है कि मेरी सर्विसेज लो। क्योंकि असूल जो है ना, असूल जब आप एक कोर्स के आखिर में जाएंगे ना, तो ये समरी है सिंपल सी। बस अगर मैं कहूँ ना कि आप कहें कि बस मुझे आप कोर्स नहीं देखना, तो बस ये स्लाइड है, इसका मारें छापा, और ये जो सवाल मैंने आपको किया है ना, इसका जवाब लें और बस अब छोड़ें, टाइम वेस्ट ना करें, ख़त्म करें। सारी गेम यही है। कितने लोगों को ऑफर्स आपने किए? द अमाउंट ऑफ ऑफर्स यू मेक इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक। आई कैन रिमेंबर, क्योंकि अगेन मैं भी आपको स्क्रैच से चीज़ें सिखाऊंगा, जो लोग बिल्कुल स्क्रैच में और जो लोग जिनके पास स्किल सेट भी है, चीज़ें भी हैं, उनको इस सवाल था कि जब आपने लोगों को कहा ही नहीं मेरी सर्विसेज लो, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग बाय करेंगे? हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? जस्ट सोचें कि कोका कोला का कभी ऐड ना आए,
कभी वो लाइक बैनर ना लगाएं, कभी ऐड ना लगाएं, बिकॉज दैट्स देयर वे टू आस्क अस ना कि बाय करो कोका कोला. तो हाउ वुड दे गेट द सेल्स? दैट्स व्हाट इट इज. द मार्केटिंग, द ऑफर्स कैसे क्रिएट करते हैं? मार्केटिंग से. मार्केटिंग आपको सेल ला के देती है, सेल से आप जो पैसा जनरेट करते हैं वो वापस हम मार्केटिंग में लगाते हैं, और मार्केटिंग आपको नेक्स्ट सेल ला के देती है. दैट्स हाउ इट्स बीइंग डन. The amount of offers you make equals to the amount of money you make. Now the question is, what the hell do I sell? What the hell do I sell? What's the $1 million opportunity? मैं आज इस स्लाइड के अंदर इस वीडियो के अंदर आपको वन ऑफ द $1 million अपॉर्चुनिटी बताऊंगा. ठीक है, वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द, जिसमें अगर आप जान मारें. आई नो a few of my friends, I also made my money, and why I feel this is a golden opportunity for all of you, and I'm going to share it. Before I share the one of the $1 million opportunity, आपके साथ ना मैं एक पैसे का सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ. You get paid when you solve the problem. आपको पैसे तब मिलते हैं जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. लाइक लोगो डिज़ाइनिंग, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का कोई लोगो नहीं है, मुझे लोगो चाहिए. That's my problem. Can you design it? Yes. Here's the money. Give me the logo. Oh, my company's problem is sales. Oh, can you sell? Okay. Here's the money. Sell for me. Oh, my problem is marketing. मुझे ना leads चाहिए. Can you do it for me? Yes, I can do it for you. Here's the money. मैं solve कर रहा हूँ problem. और ये problem हमेशा आपने, ये एक rule है जो कि भी मैं आपके साथ share कर रहा हूँ. Must. M stands for massive problem. Massive problem, massive income. ये बहुत सिंपल सा असूल है. जितनी ज़्यादा लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी कल्चर में रह रहे हैं लाइक यूएस के अंदर, हर दूसरे दिन नई कंपनी खुलती है, हर बिजनेस ओनर लोगो बनवा रहा होता है, डिज़ाइन बना रहा होता है, सोशल मीडिया पे आ रहा होता है, सोशल मीडिया पे एड लाइव करना चाहता है, नए कस्टमर लाना चाहता है. इट्स अ बिग प्रॉब्लम हैपनिंग. और आप उनको अगर सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो द मोर पीपल यू सर्व द मोर मनी यू मेक. ठीक है. Now the question is, what is the massive problem business owner facing in this digital time? I've already just answered you the question. The answer is, most of the business owners do not know how to get customers. अच्छा, इस मॉड्यूल, इस कोर्स के अंदर मैं आपको आपके बिजनेस के लिए कस्टमर्स कैसे लाते हैं वो तो सिखाऊंगा, लेकिन फॉर एग्जांपल जो $1 million अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग में ऑब्वियसली आप कस्टमर ला के नहीं दे रहे, लेकिन आप कस्टमर लाने के लिए एक पहला स्टेप तो है ना, लोगो होना चाहिए. तो वो लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विस आपने कैसे देनी है? वेबसाइट डेवलपमेंट वाले अगर वेबसाइट नहीं बनाएंगे तो क्लाइंट कहाँ लैंड करेगा? ठीक है. लेकिन कुछ लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सीख के आए होंगे या डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं. अगेन, आई एम नॉट गोना टीच यू डिजिटल मार्केटिंग इन दिस कोर्स, बट आई एम गोना जस्ट से दिस टू यू कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ व्हाट, फेसबुक मार्केटिंग इज़ व्हाट, फेसबुक मार्केटिंग, टिकटॉक, गूगल, ये तमाम मार्केटिंग के कोर्स ये क्या हैं? ये असल में आपको एक बिजनेस ओनर को कस्टमर लाने का तरीका है. हाउ टू गेट कस्टमर्स. सो रिमेंबर दिस मस्ट रूल. M stands for massive problem, unique stands for unique solution, S stands for starving market, and T stands for timing. Massive problem आपने फाइंड आउट करनी है जो जिस इंडस्ट्री में मैं जा रहा हूँ उसका मैसिव प्रॉब्लम क्या है. फिर उसमें यूनिक सोल्यूशन, कुछ ऐसा चीज़ लेकर आएँ जो कि बाकी नहीं ला रहे. लाइक फॉर एग्जांपल अगर रियल एस्टेट के अंदर जाते हैं, बाकी लोग लीड्स ला के दे रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट ला के दें. आप बाकी लोग अपॉइंटमेंट ला के दे रहे हैं, आप उनको लिस्टिंग्स ला के दें. अगर आप बाकी लिस्टिंग अब समझ रहे हैं थोड़ा सा, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को खाली एक लीड ला के देना और उसको अपॉइंटमेंट ला के देना, और तीसरा उसको ऑफिस में बंदे ला के देना. दैट्स अनदर स्किल सेट, दैट्स अ यूनिक सोल्यूशन. ठीक है. जस्ट फाइंड व्हाट इज गोना बी यूनिक इन योर वे. क्या पता बाकी लोग फेसबुक से काम कर रहे हैं, क्या पता आप कुछ और करके दिखा दें, इंस्टाग्राम से ला के दिखा दें, आप टिकटॉक से ला के दिखा दें. फाइंड द यूनिक सोल्यूशन, फाइंड द यूनिकनेस इन योर वर्क. Even if you don't doing anything unique, just label it in a unique manner. ठीक है. S stands for starving market. ऐसी मार्केट हो जिसको आपकी सर्विसेज भी चाहिए हो. लाइक मुझे अगर कस्टमर चाहिए नहीं और आप मेरे सामने कस्टमर का लाने का 2 घंटे 4 घंटे भी ज़ाया कर ले, मैंने नहीं बाय करना. समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बंदर को केला चाहिए, बंदर को बिरयानी नहीं चाहिए. जस्ट डू अंडरस्टैंड.
स्टार्विंग मार्केट को जो बंदा, अगर मुझे भूख लगी है ना तो मेरे सामने कुछ भी रखेंगे मैं खा जाऊंगा, मुझे कुछ भी बेचेंगे ना खाने की चीज़ मैं खरीद लूँगा। लेकिन अगर मेरा पेट फुल है तो फिर आप बेशक मेरे सामने खूबसूरत तरीन खाना दुम्बा भी लेकर आ जाए ना तो मैं नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि मैं भूखा नहीं हूँ। टी फॉर टाइमिंग। अगर आप इस टाइम बैठ के माई स्पेस की मार्केटिंग के एड लाइव करना चाह रहे हैं तो क्लाइंट को नहीं चाहिए। हाँ, अगर अभी आप टिकटॉक के करना चाहते हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो कि अवेलेबल हैं, टाइमिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप किस टाइम पे क्या बेच रहे हैं। अभी इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग इज़ एट इट्स बूम, ई कॉम इज़ एट इट्स बूम, हर बिजनेस बाय द वे बूमिंग पे है। आपकी स्किल के मुताबिक हर चीज़ हाईली इन डिमांड होगी, आपने ये चीज़ नोट करनी है, ठीक है। डिजिटल प्रेजेंस इज़ नो लॉन्गर एन ऑप्शन बट अ रिक्वायरमेंट टू सेव योर बिजनेस, ठीक है। मैं क्यों समझता हूँ डिजिटल मार्केटिंग $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी है। अगेन मैंने आपको ये एक बात बताई, वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एट दिस मोमेंट मैं डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस रन नहीं करता, लेकिन सॉरी मैंने अभी रिसेंटली दोबारा रीलाइव किया डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस, बट इन अ यूनिक मैनर, इन अ यूनिक वे, क्योंकि जिस मार्केट में मैं रियल एस्टेट मार्केट के अंदर था इट वाज वेरी हाईली कम्पेटिटिव एंड मुझे उसमें मेरी पर्सनैलिटी से वो सिंक नहीं कर रही थी। आप कहते हैं ना एक लाइफ में आप ग्रो करते हैं, इन द स्टार्ट आप $2000 कमाना चाहते हैं, बाद में आप सोचते हैं कि यार मुझे ना $10,000 कमाना है, फिर आप कहते हैं यार मुझे $50,000 कमाना है। तो हर सीढ़ी हर चीज़ के अंदर ना आपको एक, फिर आपने देखना होगा $10,000 के ऊपर क्या ये बिज़नेस मुझे सूट करता है, क्या इसका रिटेंशन रेट जो मार्केटिंग बिजनेस का है क्या मुझे ये सूट करता है, या मुझे एक बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जाना चाहिए, ठीक है। सो यू ऑलवेज इम्प्रूव। मैं अगेन बताया कि वक्त के साथ आप चीज़ों को लेकर चलेंगे, अभी आपको सब कुछ नहीं जानना। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहूँगा या मैं आपको कन्विंस करने की या कोशिश कर रहा हूँ, या अगर आपके पास नहीं भी है ना डिजिटल मार्केटिंग कोई और सर्विस है, आप उसको एज $1 मिलियन रखें। और $1 मिलियन का मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि आपने ये करना है कि आपने जाना है मार्केट के अंदर, रिसर्च करनी है, जो कि मैं अभी आपको सिखाऊंगा अभी रिसर्च। आपने फाइंड आउट करना है क्या उसके अंदर थॉट लीडर्स, क्या उसमें कोई ऐसी एजेंसीज या कोई ऐसे लोग हैं जो कि पैसा कमा रहे हैं इतना ज़्यादा। एंड इफ़ यू वुड फाइंड येस देन जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। लाइक आपने देखा होगा इस टाइम हमारे पाकिस्तान में इर्द गिर्द कितने कॉल सेंटर है जो ट्रकिंग के अंदर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं ट्रकिंग के अंदर। तो क्या ये प्रूवन इंडस्ट्री है? ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ मिलियनर्स इन ट्रकिंग इंडस्ट्री, यस इट इज़ प्रूवन। देयर आर लॉट ऑफ बिग कॉल सेंटर्स। कितने लोग फाइनल एक्सपेंस के ऊपर काम कर रहे हैं? अगर कल मुझे कोई ऐसा बिजनेस रन करना है फाइनल एक्सपेंस, मैं करूँगा, क्योंकि इट्स प्रूवन इंडस्ट्री। कंपेटिटिव होगी दैट्स अगेन कंपटीशन। ऑब्वियसली आप चाह रहे हैं कि मैं कंपटीशन भी ना हो और मैं एक ऐसी निश के अंदर काम करूं जो कि प्रूवन भी हो। तो ये प्रोज एंड कॉन्स चलेंगे। अगर आपको एक कंपटीशन मार्केट में चाहिए और आप ये कहते हो कि मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रूवन प्रोसेस चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप प्रूवन प्रोसेस का क्या मतलब है कि इसका मतलब पहले कई लोग उस रास्ते से गुजर चुके हैं या कोई तो गुजरा है ना, तो वो तो कंपटीशन है। फिर आपका आप घुसते हैं, आप उसके साथ compete करते हैं। और समटाइम जो मार्केट में जब कंपटीशन बढ़ता है तो फिर जहाँ पे आप $1500 चार्ज कर सकते हैं वहीं पे आप 1000 पे जाते हैं, फिर आप 500 पे जाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हैं, इट इज़ वन ऑफ द $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी। प्लस जो एक खूबसूरत चीज़ इसके अंदर ये है कि आप लोगों को ये सिखाते हैं कि उन्होंने बिज़नेस कैसे ग्रो करना है। आज अगर मैंने 2.5 साल के अंदर 10 करोड़ से ऊपर का बिज़नेस जनरेट किया है फॉर माई यूएस कंपनी, तो ये इसलिए किया है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस जानता था और मुझे पता था मार्केटिंग से बिज़नेस ग्रो कैसे करते हैं। आज के दिन मैं किसी भी बिज़नेस को ग्रो कर सकता हूँ, कैपेसिटी रख सकता हूँ, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और मेरे मुताबिक अगर आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट या लोगो डिज़ाइनिंग या कोई भी कंटेंट राइटिंग का भी आपके पास स्किल है, तो आपको ये मार्केटिंग की स्किल सीखनी है, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। आपने अपना बिज़नेस कैसे बेचना है ये मार्केटिंग की स्किल है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को एज अ चीज़ सीखना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसके बारे में बात करूंगा। यू आर नॉट गोना सेल जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, यू आर गोना सेल फेसबुक मार्केटिंग फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स। वो अगेन हम एक अलग पूरी एक सेशन है जिसमें मैं निश के ऊपर बात करूंगा। लेकिन अभी इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यू आर गोना बिल्ड द बिजनेसेस ऑफ क्लाइंट्स एंड देन यू विल गेन द कॉन्फिडेंस, देन यू गोना बिल्ड योर ओन बिजनेस वन डे, ठीक है। एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव है, जैसा मैंने बताया। मुझे ई कॉम का एड्स स्टोर मैनेज करना है या लोगो डिज़ाइन करना है या लोगों के लिए या रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए अगर लीड जनरेट करनी है,
तो क्या करना है मुझे? कुछ भी नहीं करना, मुझे अपना टाइम देना है। इट्स एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव। आई डोंट नीड टू बाय सम क्या कहते हैं, स्टॉक नहीं बाय करके दुकान में रखना, कोई बहुत बड़ा अमेजोन पे जाके कोई 40-50 या 60 या $100 की कोई सब्सक्रिप्शन नहीं बाय करनी, कोई टूल नहीं खरीदना। इट्स वेरी इजी, इनएक्सपेंसिव है। कुछ भी नहीं देना यार, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं देना। इट्स ज़ीरो, ईजी टू गेट स्टार्टेड है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है। अगर आप ऐड लाइव करते हैं तो आपको पता है आपने अभी ऐड लाइव करना है, उसके बाद आपने आराम से 4-5-6 घंटे के बाद जाके देख लें, उसकी टेस्टिंग देख लें, अगले दिन जाके देख लें, क्रिएटिव्स बनाने क्रिएटिव बनाए। इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, यू कैन वर्क एनी टाइम। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। 1 क्लाइंट पकड़ें, 10 क्लाइंट पकड़ें, 20 क्लाइंट पकड़ें, 200 क्लाइंट पकड़ें, इफ़ यू कैन मैनेज देन यू कैन हैव अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। ऑफर्स इनक्रेडिबल स्केलेबिलिटी, बहुत आसान है। अगर आप एक दफ़ा रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए एड्स लाइव कर लेते हैं एक दफ़ा, तो आप बार बार करने में आपको आसानी होगी। कैसे? आपने एक SOPs बना लिया, सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं। आप अगले किसी मार्केट में किसी नॉर्मल बच्चे को भी उठा लें ना, 20-25-30-35-40 हज़ार रुपये के ऊपर, उसे कि हर क्लाइंट का मुझे 30,000 रुपया दूंगा। आप लें 1.5 लाख रुपये, लाख रुपये क्लाइंट का, आप उसे कहें ये प्रोसेसेस हैं, इस तरह ऐड लाइव करना है, उसे नहीं स्किल आती कि स्किल आ जाएगी, और वो आपको उसी प्रोसेसेस उसी स्टैंडर्ड के ऊपर लीड जनरेट करके देता रहेगा। जस्ट गिविंग एन आइडिया, बहुत स्केलेबल बन सकता है। प्रोवाइड्स, आई हैव डन इट, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू। प्रोवाइड्स लिमिटलेस फ्रीडम, फ्रीडम है। लाइक अगेन राइट नाउ मैं अपने काम के रूम से बैठ के काम कर रहा हूँ, और मुझे सिर्फ इंटरनेट और लैपटॉप चाहिए। मैं जस्ट ये उठाऊंगा, मैं स्कर्दू चला जाऊँ, मैं बाली चला जाऊँ, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, आई हैव डन इट। इट इज़ हैविंग वंडरफुल फ्रीडम। आई डोंट नीड टू स्टे एनीवेयर टू रन इट। लो ओवरहेड कॉस्ट है विद हाई मार्जिन। क्या कॉस्ट है? इंटरनेट की कॉस्ट है, यस, इंटरनेट की तो वैसे ही हर घर में कॉस्ट है। बिजली की कॉस्ट है, बिजली की वैसे ही कॉस्ट है। अगर मैं कॉस्ट बताऊँ ना बिजनेस की, अगर आप किसी और स्टोर में या ई-कॉम के शॉपिफाई के $10 की $20 की सब्सक्रिप्शन होगी, लीड जनरेशन डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है, किसी की सब्सक्रिप्शन नहीं है। फेसबुक इस्तेमाल करने की आपकी सब्सक्रिप्शन है? नहीं। टिकटॉक की है? नहीं। लिंक्डइन की है? नहीं। यहीं पे आपके क्लाइंट्स का कस्टमर बैठा हुआ है जिसको आपने करना है, रीच आउट करना है, और उसी के पैसे से रीच आउट करना है। वो ऐड बजट देगा आपको, आपने बस मैनेज करने हैं एड्स। ठीक है, तो हाई मार्जिन है, देयर इज नो कॉस्ट एंड एक्सेस टू अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। ये सर्विस आपको सऊदीया में भी चाहिए होगी, दुबई में भी चाहिए होगी, US में भी चाहिए, UK में भी चाहिए, पाकिस्तान में भी चाहिए, हर जगह। तो सोचें कितनी बड़ी मैसिव प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी मार्केट है। एंड अगर आप इस मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट में रह के भी अगर पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो फिर मैंने कहता, एवरीथिंग इज़ योर फॉल्ट। हर चीज़ ना वापस जाएगी माइंडसेट मॉड्यूल के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये पता लग गया कि वन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग जो है $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी है। अब आप सवाल ये करेंगे, लाइक ठीक है, फिर से आप, मैं ना रियल एस्टेट एजेंट्स को अभी मैं बताऊंगा आप किस निश के अंदर जाएं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं जब उस टाइम था ना, तो मुझे रियल एस्टेट का थोड़ा सा क्रेज़ था। रियल एस्टेट थोड़ा सा मुझे समझ आती थी, हाई टिकट थी, प्रूवन थी, काफ़ी लोग थे, काफ़ी मेंटोर्स थे। तो अब मैंने अगर जाना है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई कोर्स जाके बाय नहीं करना रियल एस्टेट की लीड जनरेशन के लिए। आप इस टाइम इतने गोल्डन टाइम के साथ में रह रहे हैं जिसमें आपके पास सामने यूट्यूब है, और आप यूट्यूब में खाली लिखें हाउ टू फाइंड बायर्स फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स इन US यूजिंग फेसबुक एड्स। ये देखें, फेसबुक एड्स फॉर रियल एस्टेट एजेंट का फुल सेटअप प्लस प्लस फ्री टेम्पलेट्स। दिस इज हाउ आई हैव learned how to get leads in real estate. Facebook ad generators over 2,672 buyer leads. आप स्क्रॉल करें, आप अगर ये नहीं समझ आता, आप कहते हैं मैंने डॉक्टर्स के साथ काम करना है, लाइक फॉर एग्जांपल आप लिखें हाउ टू फाइंड बायर्स फॉर बायर्स इज लाइक इट शुड बी क्लाइंट्स, मैंने उसने लिख दिया हाउ टू फाइंड पेशेंट्स फॉर डेंटिस्ट इन US यूजिंग फेसबुक एड। डेंटल पेशेंट मार्केटिंग पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स है, पूरी सीरीज है। 5 प्रिंसिपल फॉर सक्सेस फॉर डेंटिस्ट, एड्स बता रहा है, टेम्पलेट भी देगा, सब कुछ देगा, एवरीथिंग इज फ्री ऑन यूट्यूब। मैं अगेन बता रहा हूँ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस गाइस, यू आर लिविंग इन अ गोल्डन टाइम। हाउ टू अट्रैक्ट मनी? जस्ट गिव व्हाट दे वांट, एंड वंस यू गिव देम व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट, एंड दैट इज मनी। ठीक है, तो ये तो हो गई, आपको आज चीज़ें क्लियर हो गई। इसके नोट्स बनाएं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली टेक एक्शन।
आज से दिमाग लगाना स्टार्ट कर दें कि आपने क्या करना है, और पैसा ट्रैक करने का यही तरीका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बट होपफुली आज आपके दिमाग में पैसे को अट्रैक्ट करने के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ये इट्स अ गिव एंड टेक ट्रेड। दे गिव यू मनी but you give them back something in value. And what is that value? You have to identify, and once you identify, everything is free on YouTube where you can learn. And even if you have no skill, I'm telling you, just gain the confidence, get the project. Once you get the project, then you can learn from the people in the industry जो कि proven होंगे और वो चीज़ implement करके you are gonna make money while you learn. So thank you so much. See you in the next video. Allah Hafiz.